जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, पिशाच तत्व आदि योनियों से मुक्ति प्रदान करने वाली है तथा भगवान विष्णु इस व्रत से प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपके श्री मुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृत्य हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की दृष्टिता करके आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य मुझसे वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, यही प्रश्न एक बार महाराज मानधाता ने महर्षि लोमस जी से किया था। अस्तु, अब मैं वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मानधाता को सुनाई थी आज तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजा, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्ररथ वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही वसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। इंद्रादि देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके पास जाकर बैठी अपनी वीणा विंदिक कोकिल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गया। अप्सरा की भौहें को कमान, कटाक्ष को प्रत्यंचा, नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उनका सेनापति बना दिया और आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा, स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घोषा ने मुनि के सम्मुख समीप ही बैठ मधुर गान आरंभ कर दिया। स्वर लहरी की सुरीली तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोषा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोहे कि समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में ही भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामाशक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन को सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथापि कामवश फिर रुक गई। मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 57 वर्ष 9 मास 13 दिन तक काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी वह पहले ही रात थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत हुए किंचित मुस्कुराकर कहा कि प्रभु, कितनी संध्याएं आई और चली गई, मगर आपको अभी एक ही रात हुई है। मंजू घोषा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा।
रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हे दुष्टे, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिशाचिनी हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचिनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा कि प्रभु, मैं निरपराधिनी हूँ, मेरा क्या दोष है? आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला, अतएव अब जो होना था सो हो गया। अब आप कृपा कर शाप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीन वाणी को सुनकर मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता चैवन ऋषि के पास चले गए। चैवन ऋषि ने इन्हें देख आश्चर्य करते हुए पूछा कि तुमने कौन सा असत कार्य किया है जिससे तुम्हारा तेज और पुण्य नष्ट हो गया है? मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बतलाकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर चैवन ने भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोषा को दी थी। अस्तु, मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने अपने पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाए। इस कथा के कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से आरती, कथा, स्तोत्र आदि को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।